आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। फिल्म अभिनेता इरफान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, ट्वीट करके उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में अपने फैंस को जानकारी दी है। अपने स्वास्थ्य पर फिल्म अभिनेता इरफान ने अपनी बीमारी बताई है। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ है, ये जानकारी उनकी ओर से दी गई है। साथ ही इरफान ने यह भी कहा है कि जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, वो दुआएं भेजते रहें। इस वक्त यासिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर, अब इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान बाहर भी जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं? जी चित्रा, जो खबरें आ रही हैं वो लंदन बताया जा रहा है। और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, कई वेबसाइट्स और कुछ चैनल्स भी अटकलें लगा रहे थे कि उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। इरफान ने जो ये ट्वीट की है, इसमें तकरीबन ये साफ है कि ये ब्रेन ट्यूमर का मामला नहीं है और ये न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ा एक ट्यूमर है। वो कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में, और ये कैंसरस भी है या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। किस कंडीशन में है, किस स्टेज पर है, वो इन्होंने क्लियर नहीं किया है और कहा है कि मेरे लिए दुआ करें। इलाज कराने बाहर जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बहादुरी की बात भी है चित्रा। बड़ी हिम्मत की बात है कि किसी भी ऐसी हस्ती को अगर कोई बीमारी होती है तो वो छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, अटकलें चलती हैं। इरफान हर स्टेज पर साफ कर रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हुई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो अक्सर हमने देखा है अपनी बीमारी को लोग किस तरह से छिपा दिया जाता है, लेकिन इरफान ने सबसे पहले खुद ही अपने बारे में जानकारी दी थी ट्विटर पर, और उसको लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बयान दिया है। देखिए, इरफान खान को न्यूरो ट्यूमर है। उन्होंने लिखा, जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमें वही दे जो हम चाहते हैं या उम्मीद करते हैं। मार्गरेट मिशेल, अप्रत्याशित चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। मेरे पीछे कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे पता चला, इरफान खान फिल्म अभिनेता जिन्होंने ट्विटर पर ये तमाम बातें लिखी हैं, मुझे पता चला है कि मुझे एंडोक्राइन ट्यूमर है। इससे गुजरना काफी मुश्किल है। एंडोक्राइन ट्यूमर है, इससे गुजरना काफी मुश्किल है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। जैसे अफवाहें थी, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूरो का मतलब हमेशा सिर्फ दिमाग से ही नहीं होता। आप गूगल के जरिए इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों को मेरे इस ट्वीट का इंतजार था, मैं इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। अभिनेता इरफान खान ने यह जानकारी खुद दी है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं न्यूरो ट्यूमर आखिर होता क्या है, जिसको लेकर खुद इरफान खान ने ट्विटर पर अपनी इस बीमारी के जरिए जानकारी दी है। दिमाग समेत शरीर में एक सिस्टम होता है। देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है उसे समझिए। हार्मोन वाली ग्रंथियों का यह सिस्टम होता है। ग्रंथि की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद वो ट्यूमर बन जाता है और पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। इरफान ने यह भी जानकारी दी है कि इलाज के लिए मैं विदेश जा रहा हूं। यानी कि कुल मिलाकर यासिर ये समझा जा सकता है कि यहां पर हो सकता है उस तरह की सफलता अब तक इलाज के दौरान नहीं मिली हो। शायद यही वजह है कि इरफान अब अपनी बीमारी के इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। जी, और इस तरह का जो एडवांस इलाज है, खासतौर पे अमेरिका और ब्रिटेन में इसके काफ़ी सेंटर्स हैं जहां पर, और किस स्टेज में अभी पता नहीं, हो सकता है जब पहली और दूसरी स्टेज में इस तरह की बीमारी होती है तो आसानी से दवाओं के जरिए और कीमो के जरिए काबू में कर ली जाती है। अगर कैंसरस है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वाकई कैंसरस है। हो सकता है कि कुछ दिन के इलाज के बाद इरफान वापस आ जाएं। उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है 6 अप्रैल को, ब्लैकमेल, बड़ी फिल्म है और उसके ट्रेलर्स हम देखते रहे हैं। तो हमारी तो सबकी यही प्रार्थना है कि इरफान जल्दी ठीक होकर वापस आए और फिर से पर्दे पर धमाल। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बता दें, इरफान खान की पत्नी की ओर से भी कहा गया था कि मेरे पति योद्धा हैं और पूरा देश जानता है इरफान के किस तरह से हम सभी फैंस हैं। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। और इस वक्त हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर समीर कालरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे इस बीमारी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर, मैं चाहूंगी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर आखिर होता क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये एक्चुअली जो ट्यूमर है, ये नर्व सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स से मिला हुआ ट्यूमर होता है। एक्चुअली जब पहले न्यूज आ रही थी कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर जो है वो सिर्फ मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। बट ये जो ट्यूमर होता है, ये काफी सारे शरीर में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे न्यूरल और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ज्यादातर ये पेट के एरिया में होता है, बाकी पेनक्रियाज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है। इलाज के लिए डॉक्टर समीर अब लंदन जा रहे हैं इरफान। कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे क्या हमें? देखिए, ये ना एक बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ ट्यूमर्स है। इसमें बड़े सारे ट्यूमर इंक्लूडेड होते हैं और इसके अंदर सबसे पहले तो ये जानना है कि किस एरिया का ट्यूमर है, और दूसरी बात है इसकी स्टेजिंग करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ट्यूमर इसमें ऐसे होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं और कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इसमें कैंसरस होते हैं।
तो इसमें सब चीजों का स्टेजिंग कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, उस पर सारा कुछ इलाज निर्भर करता है। मतलब एक जैसे पहले न्यूज आ रही थी कि ब्रेन ट्यूमर है, ग्रेड 4 है और बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इस ट्यूमर में बहुत सारे बिनाइन चीजें भी हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उसके। तो क्या ये माना जाए कि अगर दिमाग से जुड़ी हुई ये बीमारी नहीं है और शरीर के किसी दूसरे हिस्से में है तो ठीक होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, और अगर दिमाग में इस तरह यानी कि ब्रेन ट्यूमर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर वो होता है तो फिर थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन सफलता मिल जाती है? देखिए, ये जो ट्यूमर है ये न्यूरल और एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है किस एरिया में है और इसकी स्टेज क्या है। अगर यही चीज ब्रेन में होती तो फिर तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है, बट बाकी एरियाज में इसका रिजल्ट अच्छे हैं और लेट्स होप के बिनाइन ही हो, नॉन कैंसरस ही हो, तो वो तो डायग्नोसिस अभी आई थिंक वो एस्टैब्लिश होना बाकी है। फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत हमें जानकारी दे पाए कि कितना वक्त लग सकता है पूरी तरह से ठीक होने में, और जो इलाज होता है वो किस तरह से आगे बढ़ता है? देखिए, इसमें भी ना इलाज बहुत तरह का होता है। जैसे इसमें ऑपरेशन भी है और साथ में कई बार रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है। ये डिपेंड इस पे करता है कि किस तरह का है, कितना एडवांस्ड है। तो अगर ये जल्दी डायग्नोस हो गया, जैसे इसमें लगता है कि डायग्नोसिस काफी जल्दी एस्टैब्लिश हो गया, तो लेट अस होप कि ये मतलब नॉन कैंसरस ही हो, तो उसमें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। और किसी भी शख्स को अगर ये बीमारी होती है तो उसकी पहचान किस तरह से की जाती है? इसमें भी एक्चुअली बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। मतलब कभी जैसे पेट में दर्द होना, ज्यादा स्वेटिंग होना, जैसे अगर पेट का ये ट्यूमर है तो उसमें पैल्पिटेशंस होना और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं उस तरह की चीजों में। मतलब ये रीजन स्पेसिफिक है। जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा, जैसे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो अगर उसमें होगा तो फिर उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। अगर ये थायराइड से रिलेटेड है तो थायराइड के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। अगर जैसे लंग से रिलेटेड है तो उसमें इंसान को खांसी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो ये हर जगह मतलब जिस जगह पे होगा उस जगह के हिसाब से ही सिम्टम्स होते हैं। अभी इरफान की ओर से ये जानकारी नहीं दी गई है कि उनको किस जगह पर है, हालांकि उन्होंने अभी ये जरूर इस तरह की जानकारी नहीं मिली। जी, उन्होंने ये जरूर ऐड किया है कि जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर ही हो, लेकिन फिर भी जैसे कि वो लंदन जा रहे हैं, लंदन पर इस बीमारी को लेकर वहां के रिजल्ट किस तरह के रहे हैं और वहां कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, अगर इसके बारे में आप बता पाइए कि वहां पर ठीक होने के चांसेस, क्योंकि अगर मुंबई में उनका पूरा इलाज सही से हो जाता तो शायद उन्हें लंदन की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो वहां पर जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि तकलीफ चूंकि ज्यादा है इस वजह से उन्हें बाहर विदेश जाकर इलाज कराना पड़ रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेटर डायग्नोसिस के लिए, एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए लंदन जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप अपनी बात पूरी करें सर। हाँ जी, हाँ, मेरे हिसाब से बॉम्बे एंड दिल्ली वेल इक्विप्ड है इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट ये हाँ, सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। और एक बात होती है कि दूसरी जगह जाके देखें कि डायग्नोसिस में कुछ फर्क आ रहा है या स्टेजिंग में कुछ फर्क आ रहा है, तो उस पर्पज से हो सकता है वो जा रहे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर कालरा, न्यूरो सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी है, और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि लंदन से बहुत जल्द ठीक होकर हम सबके बीच इरफान एक बार फिर से आए और उसी तरह के अंदाज टीवी पर हम सभी को देखने को मिले। और जैसा कि लगातार उनकी वाइफ की ओर से भी ट्वीट करके उनके बारे में जानकारी दी जा रही थी, उन्होंने बताया था कि वो एक योद्धा हैं और हम सब जानते हैं कि योद्धा कभी हारता नहीं है। यासिर, जिस तरह की अदायगी हमने टीवी स्क्रीन पर देखी है, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस बीमारी को मात देकर बहुत जल्द इरफान हम सबके बीच में लौटे। बिल्कुल उम्मीद है और प्रार्थनाएं हैं और दुआएं हैं इरफान के साथ। और मैं फिर से कहूँगा कि बड़ी हिम्मत की बात है कि आप को एक ऐसी बीमारी हुई है जो मुश्किल है, आपकी मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है इन दिनों, फिर भी आप दुनिया से उसको शेयर करें ताकि अटकलें ना लगाई जाएं। तो बिल्कुल साफ़ है, उन्होंने साफ कर दिया कि ब्रेन ट्यूमर जैसी खबरें आ रही थी वो नहीं है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। और जैसा कि डॉक्टर कालरा ने बताया कि आराम से इलाज हो सकता है, कामयाब हुए हैं लोग, अच्छी तरह ज़िंदगी जीते हैं ठीक होने के बाद। तो यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इरफान भी जल्दी ठीक होकर वापस आएंगे और बड़े और छोटे पर्दे सब जगह धमाल मचाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम जैसे फैंस को इंतजार भी है कि जल्द से जल्द इरफान को पूरी तरह से फिट, तंदुरुस्त देखें हम और उनकी फिल्में भी देखें।